तो नमस्कार, वेलकम एमारियंस टू आवर चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छी चल रही है आप लोगों की 11th की पढ़ाई और उसमें स्पेशली मैथ की पढ़ाई, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2। आज हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, क्योंकि एक लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, दूसरा तो उसकी एक्सरसाइज, देन तीसरा इसके एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट का, और आज है हमारा चौथा लेक्चर जिसमें हम करने वाले पूरी एक्सरसाइज को एकदम फिनिश या फिर कंप्लीट, जिससे आपको क्या रहे, ये याद रहे लॉन्ग टाइम तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लो, क्योंकि अगर चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी वो आपके दिमाग पे स्ट्राइक होगा, अच्छे से पता चलेगा कि ये चीज होती है, ये सेट होता है, ये नल सेट होता है, ये वाला सेट होता है। आगे समझ में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसमें बोला है कि नल सेट, और मैंने उस वाले लेक्चर में बोला था कि नल सेट वो सेट होते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, और एक भी एलिमेंट नहीं होता इसका मतलब क्या है कि हम नल सेट को लिख सकते हैं एक तो फाइव की फॉर्म में, और दूसरा हम लिख सकते हैं खाली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, नल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब ये कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाओ जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। सबसे पहली बात कि पहले हम सेट बनाने की कोशिश करते हैं। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग में आएगा 1 क्योंकि ये ऑड है, देन आएगा 3, फिर आएगा 5, 7, 9। आप लोगों को कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो 2 से डिवाइड हो रहा हो? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ? नल सेट, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नल सेट। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर देखो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर होते हैं स्टार्टिंग हमारे 2, 3, 5, 7, ठीक है, और उसमें भी सबसे पहला आ जाता है हमारा 2 विच इज इवन, उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो ये बताओ, इसमें जरूर एक ना एक एलिमेंट तो आ रहा है ना, तो ये नल सेट कैसे हुआ? तो इसीलिए नो, इट्स नॉट द नल सेट। फिर है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर, जो x है वो छोटा है किससे? 5 से। अब सोचो जरा, अगर 5 से छोटा है तो मतलब 4, 3 और 2 और 1 की लाइनिंग में आएगा, ठीक है, और इसके आगे डैश नहीं बना सकते क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। और इसमें क्या आएगा, x बड़ा है 7 से, तो मतलब 8, 9 और 10 की लाइनिंग में आएगा। ये देखो, ये हमारे बन गए नंबर्स। अब बताओ, इन दोनों में कुछ ऐसा कॉमन है? ये दोनों आ ही नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई एक x की वैल्यू हो ही नहीं सकती जो कभी 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नल सेट अगेन, ठीक है। y such that y is a point common to any two parallel lines, मतलब ये है कि दो पैरेलल लाइंस हमें दे रखी है, ये 2 पैरेलल लाइंस हमने बना दी, ठीक है। इन दोनों के बीच का एक कॉमन पॉइंट बताओ। देखो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ बनाऊं तो ये सिर्फ इसके लिए पॉइंट है, इसके लिए पॉइंट नहीं है। अगर मैं पॉइंट को यहाँ बनाऊं तो ये भी कॉमन पॉइंट नहीं है, सेम एज यहाँ बनाऊं तो ये भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर मैं ऐसे कर दूं लाइंस को तो ये कॉमन पॉइंट है, बट इट्स नॉट द पैरेलल लाइन। हमें पैरेलल लाइन चाहिए, तो इसीलिए इसका भी कोई एलिमेंट नहीं है, इट्स नल सेट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहली बात, आप लोगों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चनों को अच्छे से देख सकें। कोई मिस्टेक हो तो बता देना या फिर अपने आप ही चेक कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ये भी मैंने आप लोगों को उस लेक्चर में बता रखा है कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट मतलब यूँ समझ लो कि उसमें डैश जरूर होगा, ठीक है। तो इसमें है द सेट ऑफ द मंथ ऑफ अ ईयर, मतलब ये सारे मंथ जो भी ईयर में आते हैं उनका सेट बनाओ। अब आप लोगों को पता है कि जनवरी के बाद, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही हमारे कितने 12 मंथ्स होते हैं, इसके बाद कोई और मंथ तो होता नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। आप इसका आंसर भी लिख के दिखा सकते हैं कि हमने इसे फाइनाइट सेट क्यों बोला, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर जनवरी, फरवरी, देन दिसंबर तक मंथ आते हैं। सेकेंड है 1, 2, 3 डैश, मतलब ये कि 1, 2, 3 के बाद हमें नहीं पता कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, इसीलिए ये भी है हमारा इनफाइनाइट सेट। फिर है हमारा थर्ड क्वेश्चन 1, 2, 3 डैश 99 से 100। देखो, ये तो वो बात हो गई कि हमें बस लिखना नहीं था, लेकिन हमने लिमिट बता दी कि भाई 100 तक हमें चीज चाहिए, तो इसीलिए ये है हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें इसमें बीच के नंबर्स पता हैं कि ये होते हैं, और लास्ट वाली डिजिट भी पता है कि इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकता,
तो इसीलिए ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। फिर है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मतलब ये कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए जो कि 100 से बड़े होते हैं। अब 100 से बड़े आप लोगों को पता है कौन से होंगे, 101, 102, 103, फिर डैश हमें नहीं पता कहाँ तक चाहिए, बस ग्रेटर चाहिए और वो भी पॉजिटिव। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा अगेन इनफाइनाइट सेट। फिर है लास्ट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, मतलब ये कि प्राइम नंबर का सेट बनाओ जो कि 99 से कम होते हैं। अब प्राइम नंबर सबसे पहली बात कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से फिर देन 3 फिर देन 5। हमें पता है ये कहाँ तक जाएंगे, 99 से कम जाएंगे, यानी कि 99 और इससे कम। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें लिमिट हमें पता है कि 99 से कम ही जाने वाले हैं। आगे समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देन अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो आप लोगों को पढ़ के पता चल गया होगा लास्ट में कि ये भी इनफाइनाइट और फाइनाइट ही है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। अब वो आप सोचते रहो कि कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 3rd वाला, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो जहाँ कहीं भी मल्टीपल आ जाए समझ लो वहाँ पर टेबल की बात हो रही है कि इस नंबर की जो नंबर इसमें दे रखा होता है। तो इसमें बोला है कि 5 के मल्टीपल। अब जरा देखो ध्यान से, 5 के मल्टीपल सबसे पहले 5 आता है खुद, फिर देन आता है 10, फिर 15, फिर 20। अब भाई हमें तो बस 10 तक ही टेबल आता है, 5 10 से 50। अब इसके आगे कौन लिखे, तो इसीलिए मार दो ऐसे डैश और हो गया। अब इसमें आ गया डैश, तो इसका मतलब ये सीधा साधा इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, नहीं रुकेगा। ये सेम एज हमारी काउंटिंग नहीं रुकती है। अब हम पढ़ेंगे 4th वाला, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, मतलब ये इसको ध्यान से सुनना, एनिमल्स का सेट बनाओ जो कि अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, अर्थ पे रहते हैं। अब देखो अर्थ तो हमें पता है हाँ है, ठीक है। अब उसमें भी बहुत सारे वर्ल्ड, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट सब होंगे, तो वहाँ पर जाकर हम काउंट कर सकते हैं एनिमल्स को। मतलब ये कि इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। हम किसी टाइम पीरियड को क्या मान ले, मतलब इस टाइम पीरियड तक हमें काउंट करके देने हैं, तो हम काउंट कर भी लेंगे, क्योंकि एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बोली है, ऐसा नहीं है कि पूरे यूनिवर्स में देखो। तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसे काउंट कर सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए ये हो जाएगा फाइनाइट। अब हम देखते हैं 2nd क्वेश्चन, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ये कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स आते हैं, भाई 26 आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट बनाओ। अच्छा सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस ये रही। अब इसके पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। आप लोगों को पता है कि वाई एक्सिस भी इनफाइनाइट होती है, तो ये कहीं तक भी जा सकती है, और सेम है एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइंस तुम जितनी चाहे उतनी ड्रॉ कर सकते हो, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, मतलब ये कि ऑरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट बताओ। अब सबसे पहले ऑरिजिन हम बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अब ऑरिजिन से पास होने वाले ये रहा एक सर्कल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, देन चौथा, फिर ये रहा 5th 6th 7th। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे सर्कल पास हो सकते हैं, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। देखो कैसे हुआ, इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें से कोई क्वेश्चन तो होमवर्क दिया है नहीं, तो आप लोगों ने देखी होगी जरूर शोले मूवी, उसमें था कि कितने आदमी थे। तो अब मुझे आप लोग होमवर्क में यही चीज बताओगे कि ये कौन सा सेट होगा, ये इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा, कमेंट में जरूर बताना। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो इसमें आप लोगों को अलग चीज ये देखने को मिलेगी कि a इजिकल्स टू b बोला है, ठीक है। यहाँ पर देखो दो चीज क्या है कि एक हमारा होता है एन ए इजिकल्स टू एन बी, ये दोनों ही अलग अलग चीज है, भले ही इसमें a और b इक्वल टू दे रखे हो, लेकिन इसमें n की भी बात हो रही है और इसमें सिंपल a और b है। तो ये होते हैं हमारे इक्वल सेट्स और ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। तो इक्वल सेट्स में क्या होता है, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए या फिर सेम होते हैं,
ठीक है, तो यही हमसे बोला है कि बताओ कि कौन कौन से सेट है वो जो a इज इक्वल्स टू बी है या फिर a इज इक्वल्स टू बी नॉट या फिर a इज नॉट इक्वल टू बी नहीं है। तो सबसे पहला है a b c d दे रखा है, मतलब 4 लेटर्स दे रखे हैं अल्फाबेट्स के। देन b है a b c d, भले ही आगे पीछे लेकिन कोई बात नहीं, वो 4 एलिमेंट्स तो है ना, तो इसीलिए हम इसमें लिखेंगे a इज इक्वल्स टू b। अब है सेकेंड वाला 4 8 12 16, मतलब 4 का टेबल 4 टाइम। फिर इसमें भी देखो 4 है 8 है 16 भी है, लेकिन 12 की जगह क्या है 18 है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट तो बिल्कुल अलग हो गया। हमें सारे एलिमेंट एग्जैक्ट 2 कॉपी चाहिए दूसरे सेट में, तो इसीलिए ये हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b। देन है थर्ड वाला a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, वही 2 का टेबल 5 टाइम। फिर इसमें है, अब इसको हमें पहले रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड x स्मॉल या फिर इक्वल टू क्या है 10 के बराबर है, मतलब हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेने हैं। अब आपको पता है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, इवन इंटीजर्स और वो भी पॉजिटिव, तो इसीलिए 2 फिर देन 4 फिर 6 फिर 8 और फिर यहाँ पर ले लेंगे 10। इसमें बोला है x छोटा होना चाहिए 10 से, तो देखो 10 से छोटे हैं और बराबर भी होना चाहिए 10 के। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, बोथ आर इक्वल, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू b, मतलब इक्वल सेट। फिर है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब ये 10 के मल्टीपल्स लेने हैं, तो इसीलिए आ जाएगा यहाँ पर 10 20 30 और फिर डैश, हमें नहीं पता कहाँ तक चलेंगे। और इसमें है 10 15 20 25 30। देखो जरा ये 10 के मल्टीपल तो होते नहीं है 5 वाले, तो फिर ये कैसे हो सकते हैं, इसीलिए ये हो जाएगा a इज नॉट इक्वल टू b। इसमें 2 अनइक्वल हैं और बाकी 2 इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, मतलब ये कि ये क्या हमारे जो दे रखे हैं 2 सेट, क्या ये इक्वल सेट्स हैं? अगर हैं तो गिव रीजन दो। स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें जो फर्स्ट सेट है a इज इक्वल्स टू 2,3 दे रखा है और b हमें ये वाला दे रखा है। सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये कि हमें इससे x की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हुए ग्रुप कॉमन फैक्टर के थ्रू, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। देन पेयरिंग करेंगे तो ये x आ जाएगा, फिर ये x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या करेंगे, फिर ये x इसको डिवाइड कर देगा तो प्लस का 3, ये x प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि x की तो 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है माइनस का 3 और एक आ रही है माइनस का 2। मतलब ये अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं सेट b को क्या लिखूंगी, माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3। तो क्या ये चीज इक्वल है? इक्वल नहीं है, क्योंकि ये प्लस का 2 प्लस का 3 इट्स माइनस का 2 और माइनस का 3, तो दे आर नॉट द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो a इज नॉट इक्वल टू b, और गिव रीजन के लिए हमने ये निकाल के रख दिया है। अब देन है सेकंड वाला a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, मतलब ये सबसे पहले हमें a को फिर b को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। a के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, देखो फॉलो है तो सबसे पहले लेटर आएगा f फिर देन o फिर l फिर w। अब आप पूछो कि मैंने o और l क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पहले ही मैंने लिख चुके हैं। अब बारी है b की। अब b में क्या बोला है कि ये वाला वर्ड हमें दे रखा है वुल्फ, अब इसके भी लेटर हमें लिखने हैं, तो इसलिए हो जाएगा ये w o l और f। अब जरा आप इन्हें मैच करो कि W O L F, इसका मतलब ये हमारे पेयर ऑफ सेट है, वो भी इक्वल सेट्स। तो आगे समझ में हमने कैसे इसको भी 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया। बारी है 6th क्वेश्चन की, लास्ट। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब इसमें अगेन इक्वल सेट है और आप लोगों को मुझे पता है बहुत बोरिंग लग रहा होगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 4 8 12। अब हमें ऐसा ही कुछ समय देखना है कि क्या कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। अगर ये 4 8 12 है तो यहाँ पर 14 है और हमें 2 चाहिए, तो A और C तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब आप लोग खुद ही अपनी नज़र दौड़ाओ और देखो ज़रा क्या चीज़ कौन कौन सी इक्वल सेट है। मुझे एक दिख गया B और D का,
देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल सेट्स मिल गए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से पेयर है। एक तो B इजिकल्स टू D है, हमें एक पेयर ऑफ सेट तो मिल गया B और D का। अब देखो दूसरा पेयर मिल रहा है E और G का। भले ही सेट ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कैसे दे रखे हो, उलट पुलट दे रखे हो, लेकिन फिर भी क्या है, ये E इजिकल्स टू G हमें दे रखा है। तो ये भी हमारा हो जाएगा इक्वल पेयर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 6 1 to 6 पूरे कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज 1.2 के। मैं फिर से दोहराती हूँ कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के एक्सरसाइज या फिर कॉन्सेप्ट नहीं देखे तो आप लोगों को पहले वो देखने चाहिए, देन आप इस पे आगे आए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगेन सेट के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो और इन एक्सरसाइज को रटते भी रहो।